वेलकम टू माय चैनल विजार्ड एकेडमी। दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है विजार्ड एकेडमी। एक सीरीज़ चल रही थी औसत की और काफ़ी अच्छी सीरीज़ थी। आप लोगों ने उसको प्यार भी दिया है, बस ऐसे ही प्यार से बस उसको सपोर्ट करते रहो, शेयर करते रहें, है ना। देखिएगा, मैंने आपको बल्लेबाजी वाले प्रश्न पढ़ाए थे, आपको याद होगा। और आज मैं आपको गेंदबाजी वाले प्रश्न पढ़ा रहा हूँ और गेंदबाजी वाले प्रश्न आपको दो तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो, तो इसको अंत तक इसको जरूर देखिए। और आपके CHSL के एग्ज़ाम अभी हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। आपको मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे उस चीज़ की होगी, ठीक है ना। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने इसमें अभी प्रश्न नहीं लिखा है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ प्रश्न लिखता हूँ, उसके बाद उसको समझाता हूँ, ऐसी वैरायटी समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि औसत में गेंदबाजों का औसत क्या होता है, क्या मतलब है औसत का, या बल्लेबाज का औसत क्या होता है। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी क्रिकेट की लीग चलती है, जिस समय इस समय आपकी लीगें क्रिकेट की बहुत बड़ी बड़ी चल रही है, इंडियन प्रीमियर लीग भी चल रही है, बड़ी बड़ी लीग होती हैं। उसमें किसी खिलाड़ी का चुनाव कैसे होता है, बॉलर या बैट्समैन का, मैं ये भी बताता हूँ। इसमें काम आएगा, देखिएगा बहुत काम आता है, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होता है, तो थोड़ी सी जानकारी जरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। कि देखिएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए बल्लेबाज का मैंने एवरेज देखा। एवरेज का मतलब होता है वो कम से कम एक मैच में कितने रन बनाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि विराट कोहली का एवरेज 56 है, या किसी का भी बल्लेबाज का 56 या 57 या कुछ है, तो इसका मतलब वो कम से कम एक मैच में 56 रन मारता ही मारता है, इसका ये मतलब हुआ। और गेंदबाज का एवरेज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ गेंदबाज का एवरेज 8 या 23 या 24 रन है, 24 रन पर विकेट है, इसमें 24 या 23 रन पर विकेट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मेरे बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर वो हर 23 गेंद पर एक विकेट लेता है, जो आपको औसत में काम आएगा। ये एवरेज है, इसे बताना बहुत जरूरी, क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम गेंदबाजों में औसत का क्या मतलब है। जैसे लिखा हुआ है कि एक गेंदबाज 23 रन दे करके 6 विकेट लेता है, मतलब इसका मतलब हो गया, अगर आप देखेंगे या 24 रन दे करके 6 विकेट लेता है, तो 4 रन पर विकेट लेता है, उसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ विराट कोहली का 56 या किसी खिलाड़ी का मैं बोलूँ कि 56-57, ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। यहाँ पर ये जितना ज़्यादा अच्छा है, जैसे सरडॉन ब्रैडमैन का 99 पॉइंट समथिंग कुछ था, तो इसका मतलब वो हर मैच में लगभग 100 रन बनाते हैं, जिसका ये मतलब हुआ, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये जितना कम होता है उसका उतना अच्छा होता है। मेरी बात गौर से समझिएगा, ये चीज़ यहाँ पर जितनी उसकी कम होगी उतनी ही बेटर होगी। जैसे 5 जितना कम होगा उतना बेस्ट बॉलर होगा वो। अब 2020 में ये भी देखा जाता है, स्ट्राइक रन रेट होता है और इकोनॉमी होता है। अब आप पूछेंगे स्ट्राइक रन रेट क्या होता है, तो स्ट्राइक रन रेट जैसे मान लीजिए मैंने 300 माना, 300 का स्ट्राइक रन रेट का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये मान के चलिए हर एक गेंद पे वो 3 रन बनाता है, क्योंकि एक रन 100 का माना जाता है। अगर एक गेंद पे 1 रन बनाता है तो इसका मतलब हो गया इसका स्ट्राइक रन रेट 100 का हो गया, 100 का हो गया। 2 गेंद पे 2 रन तो 200 का। अगर हम कहें जिस बैट्समैन या बॉलर का जितना ज़्यादा रहता है वो उतना ही अच्छा बैट्समैन रहता है, इसका मतलब वो कम समय में ज़्यादा रन मारता है। जैसे कि एक खिलाड़ी का मैं नाम भी लेना चाहूँगा, एक खिलाड़ी आपने देखा होगा आंद्रे रसल, जो इस समय कलकत्ता से खेलता है, उसका 280 270, इसका मतलब आप उसका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, वो हर गेंद पे शॉट मारने का प्रयास करता है अधिक से अधिक। यहाँ पर ये ज़्यादा होता है, ये रिलायबल होते हैं, ज़्यादा देर तक टिकते हैं, ज़्यादा देर तक खेलते, ज़्यादा रन बनाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो गेंदे ये कम ले और ज़्यादा रन बनाए, ये कभी होता है। स्ट्राइक रन रेट वाले में T20 में बहुत महत्व होता है। मेरा समय लग रहा है लेकिन आप समझिएगा इस बात को। और यहाँ पर बल्लेबाज के लिए स्ट्राइक रन रेट इकोनॉमी होती है। अब जिसकी जितनी अच्छी इकॉनमी होती है उतना अच्छा बॉलर होता है, किफायती बॉलर बोल सकते हैं आप उसको। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये उसका मतलब जैसे सपोज करिए कुछ बॉलरों का एक विकेट ज़्यादा नहीं लेते हैं लेकिन इकॉनमी अच्छी होती है, ठीक है ना, तो वो चीज़ मैच का पूरा रुख बदल देती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी बॉलर का मान लेता हूँ 6.67, इसका मतलब वो हर ओवर में लगभग इतने रन देता है। या अगर इसको राउंड फिगर में मान लें तो मान लीजिए 6 मान लें, मतलब हर ओवर में 6 रन देता है, मतलब 4 ओवर फेंकते हैं एक अगर T20 में तो 24 रन मात्र देता है। बहुत बड़ी बात है, 4 ओवर निकाल दिए सिर्फ 24 रन दिए। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि कई लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती। क्रिकेट बहुत देखते हैं मगर पता कम होता है। तो चलिए अब आपके प्रश्नों को लेकर चलते हैं, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। आपके पास मैं लेता हूँ प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक आपके सामने क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसके गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन पर विकेट था, अगले मैच में नेक्स्ट टू दी मैच में वो 52 रन दे करके 5 विकेट लेता है, जिससे उसका क्या होता है, औसत जो है 0.85 रन कम हो जाता है। तो कह रहा अंतिम मैच तक खेलते समय उसके कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करो, मतलब ओवरऑल उसने कितने विकेट लिए। इसमें 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। क्या बताइए, अंतिम मैच खेलने से पहले विकेट के या अंतिम मैच तक।
तो अंतिम मैच तक कहेगा तो अब उसके विकेट को जोड़ लेंगे, 5 विकेट लिए शायद लास्ट में, और नहीं कहेगा तो उसको हटा करके। इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा। पहले मतलब समझिए इसके क्या है। अगर वो 24.85 रन पर विकेट लेता है, मतलब हर इतने रन के बाद एक विकेट ले लेता है, और मैंने बोला उसे 52 रन देकर के 5 विकेट ले लिए, इसका मतलब उसका, और इकोनॉमी कम हुआ है, मतलब इकोनॉमी कह रहा हूँ सॉरी, एवरेज कम हुआ है, मतलब एवरेज कम होने का मतलब होता है कि कम रन दे करके अब जल्दी विकेट ले रहा है, अच्छा बॉलर हो गया। तो लेकर देखते हैं, इसके अलग अलग प्रश्न हैं। आप अच्छा कुछ इसमें चीज़ों पे विचार करिएगा और विचार करके इन प्रश्नों को देखिएगा कि ये कैसे होते हैं और कैसे समझने होते हैं। ज़रा देखिएगा कि अच्छा बताइए, मैं केवल रन की बात करूं। अच्छा उसने 24.85 रन पर विकेट दिए थे। मैंने माना, अगर मैं इसके 2 तरीके दिखा रहा हूं आपको, पहला वाला तरीका नहीं करना मगर समझना जरूरी है। देखिएगा, मैंने माना अगर टोटल उसने x विकेट लिए होते हैं, यहाँ x विकेट मतलब यहाँ तक के मैं मान रहा हूँ कि मान लीजिए उसने ये, जब वो अंतिम मैच नहीं खेला तो उससे पहले उसने x विकेट लिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर 24 ना भी लूँ, मैं समझाने के लिए आपको एक बात कह दूँ, मैं कहूँ भाई कि मान लीजिए मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि मैं बोल लेता हूँ भाई अगर वो 24 रन देकर पर विकेट ले रहा है, 24 रन पर विकेट ले रहा है, मैं कहूँगा अच्छा बताओ 48 रन देगा तो कितने विकेट लेगा, तो कहोगे सर आप 2 विकेट। मैं कहूँगा 72 विकेट लेगा तो कितना लोगे, कहोगे सर 3 विकेट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ मल्टीपल बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ भी मल्टीपल बढ़ रहा है। समझने की कोशिश करिएगा। अगर अंतिम मैच तक उसने, मतलब अंतिम मैच का मतलब यहाँ तक, पहले मैच खेलने से पहले, अंतिम मैच खेलने से पहले उसने x विकेट लिए होते, तो इतने रन दे करके पर विकेट ले रहा था, तो टोटल रन कितने दिए उसने, तो अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच से पहले अगर वो मान लीजिए x विकेट ले लेता है अंतिम मैच से पहले, कुल रन जो उसने दिए हैं या बॉलर द्वारा दिए गए कुल रन, तो कुल रन जो उसने दिए हैं, मतलब बैट्समैन से बना रहे, तो कुल रन उसके द्वारा दिए गए, तो आप लिख सकते हैं कुल रन बॉलर के द्वारा दिए गए, आप लिख सकते हैं बॉलर के द्वारा दिए गए। कितने दिए गए आप बता सकते हैं, तो आप आराम से कह देंगे कि देखिएगा भाई कि दिए गए हैं 24.85 इंटू एक्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अच्छा ये रन तो हो गया, उसने एक्स विकेट लेकर के छटक लिए थे। और एक चीज आप यहां पर ये भी देखिए कि उसने अंतिम मैच में कितने लिए थे, 5 विकेट देकर के 52 रन, तो यहां पर केवल 52 रन दिए। तो अच्छी चीज बताइए, यहां पर इसने रन दिए 24.85 एक्स, और अगले मैच में उसने 52 रन दिए। तो हम क्या, अच्छा टोटल रन बताओ, तो तुम कहोगे कि टोटल रन उसका पहले का एवरेज 0.85 कम हो गया, और विकेट कितने हो गए, x यहां पर निकाले और 5 यहां पर, x + 5। तो आप टोटल रन जो ये हमारे हिसाब से ये भी टोटल रन है, या तो एक तरीके से हम और निकाल सकते हैं, औसत में 0.84 की कमी, 0.85 की कमी, और कितने विकेट, x + 5 विकेट। तो ये रन या ये रन आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि यहां पर देखिए 0.85 से x विकेट लेकर के यहां रन निकाल लिए, 52 रन अगले मैच में दिए। या अगर पूरे का औसत देखिए, जिससे उसका औसत का मतलब पूरे का औसत जो है 0.85 कम हो गया, मतलब पहले कितना था 24.85, और वो घटाएंगे तो बचेगा कम हो गया, मतलब 24 रन पर विकेट। और मान लीजिए विकेट कितने निकाले, x यहाँ पर, x + 5, तो टोटल रन ये हो गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 24.85x + 52, और यहाँ निकालेंगे तो 24x और 24 पंचे 120 होता है। आप इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 0.85x, 0.85x बराबर आपका यहाँ ये सबट्रैक्ट होगा, तो आपका ये बचेगा 68। कितना बचेगा, 68 बचेगा। ये कितना बचेगा भाई, 68 बचेगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे 0.85 को, हाँ अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, आप आराम से सॉल्व करिए, 68/0.85 नीचे रख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो शायद यहाँ पर 80 आएगा, आपका सॉल्व करने पे कितना आएगा, 80 आएगा। एस क्या था, अंतिम मैच से पहले खेले गए कुल रन, जी अंतिम मैच तक कुल विकेट है, अंतिम मैच से पहले कुल विकेट है, सॉरी अंतिम मैच से पहले के विकेट है, याद रखिएगा ये अंतिम मैच से पहले के विकेट हैं भाई। अंतिम मैच से पहले, अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप याद रखिएगा अंतिम मैच से खेले गए पहले विकेट है, x है, और अंतिम मैच में कितने लिए गए, 5। और वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है टोटल विकेट बताओ कितने, 80 लिए हैं उसने
अंतिम मैच से पहले खेलने से पहले, और 5 विकेट उसने उसके बाद लिए। तो टोटल विकेट कितने आ गए, TW का मतलब टोटल विकेट कितने आ गए 80, और 5 विकेट बाद में टोटल कितने आ गए 85 बदल के। ये तरीके मैंने आपको समझाने के लिए किया, जनरल मेथड था, समझ में आना चाहिए आपको। नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन जो अब मैं तरीका बता रहा हूँ एलिगेशन का, उसको सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं उस तरीको भी कि आपको कैसे करना और कैसे समझना है। देखिएगा दोस्तों, एलिगेशन का मतलब क्या होता है, आपको चीजें सिखा देना, आप सीखिएगा पहले। एलिगेशन का मतलब होता है कि दो चीजों को, एलिगेशन की हिंदी मिश्रण होती है, दो चीजों को मिला करके जब नई चीज उसी अनुपात से बनाई जाए, उन्हीं अनुपातों में मिलाई जाए, तब आपको एलिगेशन वहां पर यूज होगा। हम दो तरीके के चावल को, दो तरीके की शक्कर को आपस में मिला सकते हैं, मतलब शक्करों से, चावल से, तो हो जाता है। और एक चीज हम आपको बताएं, जैसे मैंने दर बताऊं, जैसे मैं बोलूं 4 रुपए पर केजी, तो केजी यहां पर आएगा। अब यहाँ विकेट है, जो बोला 24 रन पर विकेट, तो पर विकेट यहां पर है और पर विकेट यहां पर है। तो ये जो रेशियो निकलता है वो किसका निकलेगा, पर विकेट का निकलेगा। ये बात याद रखिएगा, एलिगेशन में इसको बहुत अच्छे समझाएंगे। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर एलिगेशन से अच्छा होता है, इसलिए इसको मैं एलिगेशन से बताना पसंद करूंगा। आपके CHSL के पेपर लगे हुए हैं, बहुत कम टाइम में आपको आसानी से क्वेश्चन करने को मिलेगा। मेरे संग दोहराते रहिए और करते रहिए, बस आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या है, पहले का, दूसरे का और अंत का आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। और जो भी रेशियो निकलेगा वो विकेट के हिसाब से, या जो भी दर होगी उसके हिसाब से निकलेगा। यहाँ तो विकेट की दर है तो विकेट की, एलिगेशन में कई दरें बदलती है, तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझिएगा मन से तो मजा आएगा। 24.85 रन पहले पर विकेट था, तो आप यहाँ लिख देंगे 24.85 पर विकेट। सर पर विकेट कहां से, तो ये लिखा हुआ प्रति विकेट का मतलब होता है पर विकेट, और जो पर में आता है उसी का रेशियो निकलता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा देखिएगा, अब यहाँ 52 रन देके 5 विकेट है, तो पर विकेट का दिया है क्या, नहीं ना, तो 52 रन देकर के 5 विकेट, तो पर विकेट कितने का पड़ा, पर विकेट कितने का पड़ा, तो मैं 52 का 5 में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 10.4, कितना आएगा 10.4। तो अब इसका मतलब हो गया, यहां पर उसने उसके बाद देखिए 10.4 पर विकेट कर लिया, जिससे उसका टोटल एवरेज 0.85 रन कम हो गया। पहले कितना था 24.85, अब कितना बचा, केवल 24 बचा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इसको आप एलिगेशन में क्या होता है, अगर आपका सही एलिगेशन लग रहा है तो ये नंबर 1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा हमेशा, ये सही एलिगेशन की पहचान होती है। आप इसका डिफरेंस कर लीजिए, तो आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.85 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 24.85 में से 24 लेस करेंगे तो 0.85 आ जाएगा। और आप दूसरे वाले से इसको घटा लीजिए, यहां से यहां जब घटाएंगे तो आपको यहां पर इसका मिल जाएगा 13.6, कितना मिल जाएगा 13.6 मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, पॉइंट से पॉइंट लेस कर लीजिए, एक पॉइंट शायद यहाँ पर बढ़ जाएगा नीचे वाले में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे 17 से काट लीजिए, 17 8 जा और 17 यहाँ 80 आएगा, क्योंकि यहाँ का 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, और 17 से काटेंगे 5 और यहाँ काटेंगे तो 16, तो रेशियो आ गया आपका, कितना रेशियो आ गया 16:1। मेरी बात समझेगा गौर से, 16:1 आ गया। अच्छा एक चीज बताइए, 16:1 इसको मैंने सॉल्व करके काट के निकाला, रेशियो तो आप निकाल ही लेंगे, नहीं है तो मेरे को फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगा आपको आराम से सॉल्व करके, लेकिन बता दीजिएगा नहीं आया वो। तो 16 और 1 का, अच्छा यहाँ बताइए ये किसके पर विकेट का है, यहाँ पर, तो यहाँ पर विकेट कितने लिए थे 5, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर विकेट टोटल कितने लिए थे, यहाँ पे टोटल उसने 5 विकेट लिए थे, अगर आपको याद हो तो टोटल उसने कितने विकेट लिए थे, यहाँ पर 5 विकेट लिए थे। याद है आपको ये किसका सेक्शन था, 52 रन देकर 5 विकेट वाला सेक्शन था, तो यहाँ पर कितने लिए थे विकेट, 5 विकेट लिए थे। अच्छा 1 बराबर किसके हैं, 5 के कंपैरिजन करिए तो 16 बराबर किसके होगा, यहाँ 5 उसने दे रखा तो 16 पंचे 80, यहाँ पर वो कितने विकेट ले चुका होगा 80। समझ में आ रहा है मेरी बात, यहाँ 1 बराबर किसके था, जो भी दे रखा उसे कंपैरिजन, 1 बराबर कितना दे रखा था 5, तो 16 बराबर कितने होगा, अगर 1 को 5 गुना लिख रहे हैं तो 16 को 80 नहीं लिखेंगे, तो टोटल विकेट कितने आ गए 80, यहाँ पर 5 यहाँ पे, टोटल हो गया आपका 85, आपका आंसर हो गया। देखा दोस्तों कितना सरल सवाल है। एक सवाल और बताएंगे और अच्छे से सीखेगा एलिगेशन के थ्रू, वो तो आप लगा लीजिएगा लॉन्ग मेथड, ना है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। चलिए ले सकते हो उस प्रश्न पे भी। देखिएगा दोस्तों, एक गेंदबाज की औसत 12.4 रन पर विकेट है, अगली पारी में 10 विकेट लेकर के उसने 52 रन खर्च किए, अगली पारी में मतलब 10 विकेट लिए और 52 रन खर्च किए। ऐसा अनिल कुंबले ने किया था टेस्ट विकेट में भारत के लिए, जिससे उसका औसत 0.4 रन कम हो गया। तो लिखा वर्तमान में कुल लिए गए विकेटों की संख्या, उसके दर मतलब डॉलर द्वारा लिए गए वर्तमान में कुल कितने विकेट हैं। मैंने बोला तो 2 तरीके से बोलते हो सकता है अंतिम मैच से पहले तक बोल सकते हैं, अंतिम मैच तक बोल सकता है, अंतिम मैच तक है। आप खुद ही देखो एलिगेशन क्या बोला था मैंने, पर विकेट का है तो आप पर विकेट बना लीजिए बहुत आसानी के साथ, यहाँ पर भी आप पर विकेट बना लीजिए, कितने दूसरे बार मतलब दूसरी, और टोटल में कितना बना रेशियो, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। देखिएगा मेरे प्यारे 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 बच्चों, यहाँ पे 12.4
रन पर विकेट है। अच्छा यहाँ पर तो दे नहीं रखा, यहाँ तो 10 विकेट 52 रन दे करके, तो मैं बोलूँ कि दूसरी पारी में जब वो मतलब अंतिम मैच खेला तो अंतिम मैच में क्या रन पर विकेट है, तो आप बोलोगे सर 52/10 मतलब 5.2 रन पर विकेट। ये तो मतलब हुआ कि वो इतने रन दे करके पर विकेट इतने बैल लेता, तो कितना आएगा 5.2 आ गया। मेरी बात समझ में आई होगी आपको। और फाइनली उसका 0.4 एवरेज कम हो गया, मतलब 12.4 से अब कितना हो गया 12 हो गया। आप खुद ही देखो कि यहाँ पर 12.4 रन खर्चा करके पर विकेट ले रहा और यहाँ पर 5.2 खर्च करके ले रहा पर विकेट, तो अच्छा हो जाएगा औसत। मैंने बोला था एवरेज बैट्समैन का जितना अच्छा वो उतना अच्छा बैट्समैन, और बॉलर का जितना कम एवरेज होगा उतना अच्छा एवरेज होगा उसका, बैट्समैन और अच्छा होगा, मतलब बॉलर और अच्छा होगा। बैट्समैन का जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा बैट्समैन, और बॉलर का जितना कम एवरेज होगा वो उतना अच्छा बॉलर, मतलब ज्यादा रन नहीं देगा। ये समझ में आ रहा है आपका, तो कम हुआ होगा। अब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, एक से बड़ा और एक से छोटा देख लीजिए। 12 से 12.4 बड़ा है, ये बड़ा है, एक से बड़ा, एक ये छोटा है एक से, और इससे बड़ा है। आपका एलिगेशन बिल्कुल सही होगा। आप इसमें लेस करेंगे तो आपका 0.4 आ जाएगा, और यहाँ पर लेस करेंगे तो आपका 6.8 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको इसमें लेस करेंगे तो 12 में से 5.2 जाएगा तो आएगा 6.8। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे जब आप इसको, तो देखेंगे यहाँ पे 0.4 से 6.8 जो होगा वो 17 टाइम्स होगा। यहाँ हटा दीजिए पॉइंट से पॉइंट, ये 1 आएगा और ये 17 आएगा। अब हम कंपैरिजन करेंगे। अच्छा बताइए आप लोग सभी लोग कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ के विकेट नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ मालूम है यहाँ पर टोटल कितने विकेट लेते 10, तो एक बराबर किसके हो गया 10 के, तो 17 बराबर किसके हो गया 170 के, 10 गुना, एक का 10 गुना 10, तो 17 का 10 गुना 170, तो टोटल कितने विकेट हुए अंतिम मैच तक। अगर वो बोलता अंतिम मैच से पहले तक तो आंसर होता 170, अंतिम मैच में तो उसने खुद ही दे रखा है, और बोलेगा टोटल विकेट कितने लिए, तो टोटल आप विकेट कहेंगे 170, और अंतिम मैच में 10, टोटल 180। आपका आंसर 180। समझ में आ रहा दोस्तों। तो ये प्यारी प्यारी सीरीज के 11 क्वेश्चन था, गेंदबाजी वाले प्रश्न बताए थे मैंने, बल्लेबाजी वाले पहले बताए थे। अब जो सीरीज चलेगी वो होगी संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जिसमें प्रेक्षणों की मतलब एक्सपेरिमेंट्स की गलतियां बताई चलेंगी उसमें, कि कोई नंबर गलत लिख दिया जाता है उसको सही करेंगे या नहीं करेंगे तो एवरेज में क्या बदलेगा। दूसरे कुछ सीरीज के प्रश्न होते हैं, जैसे कुछ नंबर दे रखेगा उसके एवरेज पूछेगा, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो उनको अगली सीरीज में देखेंगे। इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट दें, और मेरे चैनल को ढेर से ढेर शेयर कर दें ताकि मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँ। लव यू ऑल, थैंक यू।